दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी का जो कि क्वेश्चन जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी से आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का ज्योग्राफी से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ को जो कि भारत में हरी क्रांति का जनक जो कि माना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी नागदा फसल है। तो नागदा फसल कौन सा है आप लोग को बताना है। तो नागदा फसल कौन है। तो नागदा फसल जो कि कौन है, तो मकई एक नागदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है। तो सरसों एक खड़ी फसल नहीं है। सरसों एक जो कि रबी फसल है। सरसों कैसा फसल है, तो एक रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन यह जो कि कपास और मूंगफली और मकई, ये तीनों क्या है, तो यह तीनों एक खड़ी फसल है। लेकिन रबी फसल जो कि सरसों है, लेकिन तीनों है जो कि तीनों जो कि क्या है, खड़ी फसल है। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो सरसों खड़ी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जबकि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है। तो निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है। तो यह खड़ी फसल कौन सी है, तो यह चावल जो कि एक खड़ी फसल है। लेकिन जौ, गेहूं और सरसों यह तीनों क्या है, तो यह तीनों जो कि रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, चावल। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में रबी फसल नहीं है। तो यहाँ पर खाली रबी, अब भारत हटा लीजिएगा, रबी यहाँ पर रबी फसल नहीं है। तो रबी फसल कौन सी नहीं है, तो यह जो कि रबी फसल जो कि चावल रबी फसल नहीं है। चावल एक खड़ी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। तो सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है, तो सफ़ेद क्रांति का संबंध जो कि दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में जो कि कौन सा स्थान है आप लोग को बताना है। तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह जो कि प्रथम स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, दूध उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो यह आसाम में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सौद्धानिक क्षेत्र है। तो सोयाबीन के क्षेत्र जो कि सोयाबीन के खेत सौद्धानिक किस क्षेत्र में आता है, तो सोयाबीन जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से
वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो यह जो कि तमिलनाडु गेहूं की खेती जो कि नहीं करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है राज्य है? सबसे बड़ा उत्पादन है, आप लोग को बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो मूंगफली सबसे ज़्यादा जो कि गुजरात में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक है। तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि द्वितीय स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि चावल उत्पादन में जो कि सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो यह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? जूट का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? जूट सबसे अधिक कहाँ पाया होता है? तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन खड़ी फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन खड़ी फसल नहीं है? तो खड़ी फसल जो कि कौन नहीं है? तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, आप लोग को बताना है। तो सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है, सरसों एक रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो यह अंगूर सबसे अधिक कहाँ होता है? तो नासिक में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि फसल का संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन कृषि फसल से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन कृषि फसल से संबंधित नहीं है? तो यह कृषि जो कि कौन सा कृषि फसल से संबंधित नहीं है? तो यह कृष्णा क्रांति जो कि यह कृषि संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो यह झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध जो कि किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध जो कि किससे है? तो यह जो कि टमाटर उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है। और मांस उत्पादन जो कि से लाल क्रांति जो कि संबंधित है। तो यह गोल क्रांति किससे से संबंधित है? तो आलू उत्पादन से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न यही पूछ रहा है कि अगले प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत में प्रकृति रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक रबर किस क्षेत्र में होता है आप लोग को बताना है। तो रबर का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो यह जो कि केरला में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकृति रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह चौथा स्थान है। क्या? तो भारत में प्रकृति रबर का उत्पादन का जो कि चौथा स्थान है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि कौन सा स्थान है? तो यह तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो यह जो कि 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमा सीमाकरण किया गया है? तो आखिर आप लोग का बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित जो कि की गई है? तो यह जो कि किसके द्वारा जो कि की गई है? तो रेडिक्लिफ लाइन के द्वारा जो कि की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबी है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो कि कितना है? तो 7516.5 किलो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में काली मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में काली मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो यह जो कि कहाँ पाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में जो कि पाया जाता है। तो भारत में लाल मिट्टी का सौधानिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जो कि यह कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और तमिलनाडु में जो कि पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में काली मिट्टी को किस स्थलीय के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी का जो कि किस स्थलीय के नाम से जाना जाता है? तो रेगू मिट्टी को काली मिट्टी जो कि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो भारत में काली कपास मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो कि रेगू मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में जो कि पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो यह जलोढ़ मिट्टी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सौधानिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी विस्तार है हो पाया जाता है? तो भारत में जो कि किस प्रकार का मिट्टी जो कि पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो कि खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है? पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो कि वागड़ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है? तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्था है? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का जो कि शोक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार का जो कि बंगाल का शोक कहते हैं? तो कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का जो कि शोक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को उड़ीसा का जो कि शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है।